जिसने भी ये काम करा है, अगर हलाले की औलाद नहीं है, अगर मौलवी की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद है, तो वीडियो डालकर बताए हमें। एक वीडियो डाल दो बस, जिस हाथ से तोड़ा है ना, अगर वही हाथ ना काट दिया तो हम भी ठाकुर की औलाद नहीं। चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी स्टेट का हो। हवा का रुख मोड़ सकता है राजपूत, शेरों का जबड़ा फाड़ सकता है राजपूत। ये भूल रहे हैं इंसानियत। कितने दान किए हैं राजपूत। अकबर, औरंगजेब, बाबर भी चिल्लाते फिर रहे हैं कि हम कब का मुगलिस्तान बना देते अगर युद्ध में ना लड़ते राजपूत। जितने कटमुले यहाँ पर घूम रहे हैं सबको एक एक खदेड़ देंगे यहाँ से, जहाँ से आए ना उनका वहाँ पर इस में फेंक देंगे। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? कटमुल्ले आके यहाँ पे हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडन किया गया। बोलो ना सच, क्यों फटती है क्या? गाली नहीं दे सकता मैं इस पे, ठीक है, गाली नहीं दे सकता। मैं तो सीधी कहता हूँ, हाथ जोड़ के एक वीडियो डाल दो बस। जिस हाथ से तोड़ा है ना, अगर वही हाथ ना काट दिया तो हम भी ठाकुर की औलाद नहीं है। ये बताओ, बंदर बंदर कह के तुम हनुमान जी के रूप का अपमान कर रहे हो। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? कोई प्रूफ है कि बंदर ने तोड़ा? क्यों करेंगे? जानवर में भी इंसानियत है भाई। राजपूत लड़े, बलिदान भी थे और बदनाम भी हम ही हो। अकबर और हुमायूं का क्या काम है इस देश में भाई? उनने क्या करा? दूसरे कंट्री से आ रखे लड़े हमारे वीर योद्धा उनसे। और चौधरी भाई ने नाम चेंज किया तो उनको जेल में डाल दिया गया, और आज तक इन्होंने मूर्ति खंडित करी है, और आज से 5-7 दिन हो गए, आज तक पकड़ा नहीं गया उनसे, और उन्होंने खंडित करी है तो वीडियो बना के डालते। राजपूत उनको चीर फाड़ के रख देते। जो एक माँ की औलाद नहीं है वो डर के भाग रहे हैं। एक और वीडियो बना के डाल दो, चीर के रख देंगे। राजपूत है, पूरे सरकार चलती है हमसे। सरकार गिरा भी सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं। 2 महीने हो गए बीजेपी को, 2 महीने, 1 महीने में काम नहीं हुआ तो बीजेपी सरकार भी गिर जाएगी दिल्ली में। पत्रकार महोदय, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसने भी ये काम करा है, अगर हलाले की औलाद नहीं है, अगर मौलवी की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद है, तो वीडियो डालकर बताए हमें। तेरे हाथ दर्शना करने की औकात हम लेते हैं। और देख लेना पत्रकार महोदय, अगर सरकार ने ये संज्ञान नहीं लिया, जितनी भीड़ यहाँ पे है, जितने राजपूत घर में सोए बैठे, अगर ये भीड़ संसद की तरफ चली गई तो सरकार सक्षम होगी उस चीज को पकड़ने के लिए। 2 मिनट लगते हैं? अभी युद्धि भाई जेल में गया है, मतलब तब 2 मिनट लगते हैं ना। अब ये मूर्ति खंडित हुई है, मूर्ति नहीं भगवान है वो हमारा, ठीक है। महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूतों के भगवान नहीं, 36 बिरादरियों के भगवान है, हर हिंदू के भगवान है, क्योंकि उन्होंने बलिदान हर हिंदू के लिए दिया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये 36 बिरादरी कहाँ गई? सिर्फ ये राजपूत खड़े हैं। कहाँ गए जाटव, कहाँ गए दलित, कहाँ गए वैश्य, कहाँ गए ब्राह्मण, कहाँ गए क्षत्रिय? तो हम खुद ही है। कहाँ गए जाट, कहाँ गए गुजर, कहाँ गए भाई 36 बिरादरी? जब तुम्हारे घर पे बात आएगी तभी तुम उठोगे क्या? पड़ोसी के घर में आग लगे तो तुम उठोगे नहीं? वही आग तुम्हारे घर में चली जाएगी तब तुम क्या कर लोगे? तो हम भी यही देखेंगे, मजे करेंगे कि जाओ लगन दो आग। रिटेलिएशन तो नहीं चल रहा। तो वही चीजें तो देखिए पत्रकार महोदय कि वहाँ पे औरंगजेब की कलवर हटाने की बात, वहाँ पर कब्र हटाने की बातें चल रही है, बस बातें चल रही है। देखिए वहाँ पे इतने सारे मुल्ले कटमुल्ले रोड पे आ गए हैं। सिर्फ ये वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट के लिए बात हो रही थी। सिर्फ 17 तारीख को सारे मुल्ले एक थे, वहाँ सिया सुन्नी नहीं हो रहा था, वहाँ कोई जातिवाद में नहीं बैठा था। लेकिन यहाँ पूरा काम हो गया। कहाँ गई 36 बिरादरी? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। और मैं बता रहा हूँ सिर्फ कब्र हटाई नहीं जाएगी, अब वो उस कब्र पे शौचालय बनाए जाएंगे और सब सनातनी सोच करेगा उस पे, ताकि उस औरंगजेब को भी पता लगे कि किस कहा चीजें क्या करी तूने। ये विदेशी आक्रांता आके भारत में नाम कमा रहे हैं और उनके नाजायज बेटे उन पर गुमान कर रहे हैं। किनके ऊपर शक है? थोड़ा सा इधर आ जाइए, धूप उधर डिस्टर्ब करेगा। जिनको बोलना बात करना है, जिहादियों के ऊपर ये जो असामाजिक तत्व फैलाने वाले जो बॉलिंग करते हैं भुमरा की तरह, ये जो फेंकते हैं पत्थरबाज हमारे शोभा यात्रा पे, हमारे हनुमान जयंती की यात्रा पे, हमारे सनातन के त्योहार पे फूट डालने का काम करते हैं, तो सिर्फ ये कटमुल्ले असामाजिक तत्व फैलाने वाले पत्थरबाज जो इन्होंने हमारे महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का मूर्ति खंडन किया है। और ये लगा लो, ये बहुत ही मतलब शर्म की बात है कि प्रशासन भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। दिल्ली की सरकार जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, जो इफ्तियार पार्टी में जाके मजे ले रही है, और ये जो आरएसएस के जो है इंद्रेश कुमार जो मौलाना का जूठे खजूर खा रहे हैं, तो डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ पे मतलब बात हमारे सम्मान के ऊपर आई है, बात हमारे स्वाभिमान के ऊपर आई है, लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ बीजी हो। तुम्हें मतलब ये लगा लो सीट पे इसलिए बैठाया था, जिता के इसलिए बैठाया था दिल्ली के शासन में, हमने इसलिए बैठाया था कि भारत